सोचिए, आज की एक बहुत बड़ी परेशानी और उसका हल छिपा हो हमारी सदियों पुरानी परंपरा में। सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हम इसी दिलचस्प कनेक्शन पर बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि माजरा क्या है। अच्छा, तो खबर ये है कि ईरान इजराइल टेंशन की वजह से रसोई गैस मतलब एलपीजी की किल्लत हो सकती है। और जाहिर है इससे घरों में तो दिक्कतें बढ़ेंगी ही। अब पहली बार में तो ये बस एक सप्लाई प्रॉब्लम लगती है ना? लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए। क्या हो अगर ये खाली सिलेंडर सिर्फ एक बहाना हो? क्या हो अगर असली प्रॉब्लम कुछ और ही हो, कुछ ऐसी जो सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ी है? देखिए, यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि सालों से जो हम तला भुना पका हुआ खाना खाते आ रहे हैं ना, वही असल में हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की जड़ है। और ये बीमारियां कोई छोटी मोटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, हाई ब्लड प्रेशर की, यहाँ तक कि लिवर और किडनी की गंभीर समस्याओं की। ये सब बीमारियां हमारे रोज के खाने पीने से और बिगड़ती जाती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर एक कमाल का आइडिया सामने आता है। एक 7 दिन का रॉ फूड डाइट प्लान। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे गैस भी बचेगी और सेहत भी सुधर जाएगी। एक तीर से दो निशाने, है ना कमाल? तो ठीक है, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि इस प्लान में सुबह से लेकर रात तक खाना क्या है। तैयार हैं? तो दिन की शुरुआत होगी एक सिंपल सी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक से। करना बस इतना है, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में जरा सी हल्दी और सेंधा नमक मिलाना है और उसे पी लेना है। साथ में 10 करी पत्ते भी चबाने हैं। ये बॉडी को अंदर से क्लीन करने का एक बेहतरीन तरीका है। अब बारी आती है नाश्ते की। इसका एक सीधा सा नियम है। अगर वजन 50 किलो है तो 500 ग्राम फल खाने हैं, मतलब वजन के हिसाब से। साथ में थोड़े अंकुरित अनाज, मेवे और हाँ, नारियल पानी भी। क्या जबरदस्त एनर्जी से भरपूर स्टार्ट होगा दिन का। लंच में क्या है? लंच में है लगभग 250 ग्राम कच्चा सलाद। इसमें पालक और पुदीना जैसी हरी सब्जियां जरूर हों। और स्वाद के लिए कच्चे आम की चटनी। सोचिए कितना रिफ्रेशिंग और न्यूट्रिशन से भरा होगा ये। और रात के खाने में बिल्कुल हल्का फुल्का, सिर्फ फल और सलाद। और हाँ, स्वाद के लिए इस पे थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है। इससे क्या होगा, आपका पाचन तंत्र पूरी रात आराम से रहेगा। अच्छा, तो सिर्फ क्या खाना है यही काफी नहीं है। इस डाइट को सफल बनाने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं, कुछ आसान से नियम। आइए उन पे भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, करना क्या है। खाने के बाद वज्रासन में बैठना है, सोते समय बाईं करवट लेनी है और सिर पूरब या दक्षिण की तरफ रखना है। ये तो हो गई करने वाली बातें। अब क्या नहीं करना है? सबसे बड़ा नियम, 7 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा। जी हां, बिल्कुल नहीं। और पकावा या तलावा खाना तो सोचना भी मत। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब करने का, इतना अनुशासन रखने का आखिर फायदा क्या होगा? तो चलिए अब देखते हैं कि इससे सेहत को कौन से 2 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो सीधा सीधा हमारे दिल और ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ये डाइट डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करती है। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा दावा है कि नहीं? और दूसरा फायदा, वो किसी एक अंग तक सीमित नहीं है, वो है पूरे शरीर के लिए एक कंप्लीट पैकेज। मतलब ये डाइट आपके शरीर का पूरा कायाकल्प कर सकती है। पेट तो साफ होता ही है, साथ ही लिवर और किडनी जैसे जरूरी अंगों की फंक्शनिंग भी बेहतर होती है। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज कि अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा तो क्यों ना इसे अपनी बीमारी ठीक करने का एक मौका बना लिया जाए। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना? कि क्या हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने ही होता है।